नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म किस प्रकार से शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप भरना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में गूगल पे आ जाना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है UPPSC। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो आपके सामने एक साइट ओपन हो जाती है जो रहती है uppsc.up.nic.in। तो ये जो साइट आपकी आती है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस साइट का होम पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के द्वारा एलटी ग्रेड का इस बार फॉर्म निकाला गया है। इसको आप स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट का एक सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है आपका जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी का नोटिफिकेशन इसी सेक्शन में रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन रहते हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। क्योंकि हमको आज एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप करना है जो कि 28 जुलाई 2025 को आया है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला ही जो आपको फॉर्म दिख जाएगा असिस्टेंट टीचर TGT का है, ये ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट यहाँ पे शो हो जा रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट इसका है A5/E1/2025, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद कब ये जारी किया गया है 28 जुलाई 2025 को ये जारी किया गया है। ये स्टार्ट कब से होगा तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट है और वहीं इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पे आपको शो हो रही है जो कि है 28 अगस्त 2025। फॉर्म की फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 अगस्त 2025 है। वहीं अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो उसको आप जो है 28 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हो गया है। तो अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप ओपन हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोग ध्यानपूर्वक एडवर्टाइजमेंट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है उसको यहाँ पे अप्लाई करना सीखते हैं हम लोग। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने नीचे सब्जेक्ट वाइज सब पूरी वैकेंसी शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट वाइज आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला आपका नाम दिखाई देता है, नाम, परीक्षा का नाम, असिस्टेंट टीचर यहाँ पे परीक्षा का नाम है, विज्ञापन संख्या दिख जाता है, कब से स्टार्ट है ये फॉर्म 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट है। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये भी शो हो जाता है कि आपका एज कब तक लिया जाएगा। जैसे जो भी एज है, मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल मांगा गया है, मैक्सिमम एज आपका 40 साल है। तो ये एज आपके जो है, जैसे आपकी मिनिमम एज है 1 जुलाई 2025 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए कम से कम। मैक्सिमम एज भी आपका जो है यहाँ तक 40 साल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आप की कैटेगरी में वेटेज का प्रावधान है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वेटेज मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो है फॉर्म निकाला गया है। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर है। टोटल यहाँ पे देखिए कितनी सारी यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब कितने सब्जेक्ट में यहाँ वैकेंसी निकाली गई। टोटल 15 सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है पोस्ट वैकेंसी और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे है आपका असिस्टेंट टीचर, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे हिंदी के लिए है तो यहाँ पे आपका हिंदी शो हो जाएगा। तो ये अगर आपको हिंदी में अप्लाई करना है तो आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आपको जो है इंग्लिश में करना है तो ये जो सीरियल नंबर 2 है तो इस सेक्शन पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए नेचर क्या है, ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है। वहीं एज की बात कीजिए, लोअर एज यहाँ 21 साल है और अपर एज यहाँ पे 40 साल है। टोटल हिंदी में वैकेंसीज 690 हैं। उसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी नीचे आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल 690 हिंदी की वैकेंसीज है। अगर आपको जो है क्वालिफिकेशन जानना है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो आप चेक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करिए। जैसे आप चेक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने चेक ये क्वालिफिकेशन का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन लगने वाला है, इसमें जो है कॉमन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अर्थात जो है आपका जो है ग्रेजुएशन में 3 साल वो सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास सिंगल सब्जेक्ट जो कोर्स होता है वो आप किए हों तभी आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। जैसे आपका
अगर वरीयता चाहिए आपको तो यहाँ पे आपका एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा और के लिए यहाँ पे आपका 2 साल का आर्मी ट्यूटोरियल में आप सेवा दिए हों। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको फीस हो जाती है। जैसे जनरल के लिए यहाँ पे 125 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 125 रुपये, वहीं SC/ST के लिए 65 रुपये यहाँ फीस है, ओबीसी के लिए 125 रुपये, एक्स आर्मी के लिए 65 रुपये, वहीं हैंडीकैप के लिए यहाँ पे फीस 25 रुपये है। तो चलिए इसको हम क्रॉस करके यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्म को यहाँ पे देख लेते हैं। और दोस्तों आप फॉर्म को शीघ्र अप्लाई कर दिए, क्योंकि अभी से ही साइट बहुत स्लो हो गई है। कोशिश कीजिएगा आप रात में ट्राई कर लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी साइट काफ़ी स्लो है, तो दिन में समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी आप लोग इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे साइट बहुत ही मुश्किल है कि चल पाएगी। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया, डिपार्टमेंट ये आ गई है, तो सेम ही रहेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे पोस्ट, ये पोस्ट नेम में आपका असिस्टेंट टीचर मेल/फीमेल हिंदी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट क्या है, कैलकुलेशन, जब आपकी डेट कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2025 तक आपकी डेट कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना है, OTR सर्वर पे। तो ये यहाँ पे आ जाता है एक पॉपअप, तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है OTR, क्या आपके पास OTR है कि नहीं है। अगर तो चूंकि ये बिना OTR के फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो जैसे यस करते हैं तो आपके सामने गो का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपका OTR नंबर मांगा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना OTR नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ जो है फॉर्म का अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो जैसे आप OTR अपना नंबर एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए साइट कितनी स्लो चल रही है। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आपका डिटेल ओपन होकर आ जाता है। फर्स्ट आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट नेम, पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, जेंडर क्या है, किस स्टेट से हैं आप, होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, कैटेगरी आपका क्या है। तो यहाँ पे आपका डाटा शो हो जाता है। अगर आपका डाटा सही है तो आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे अपना डाटा फिलहाल सही है, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक फिर पॉपअप मैसेज आता है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसे आप ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे चला जाता है ये पेज। तो यहाँ पे आपका जो है 2 ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, जिसमें जैसे आप कि तो OTP के माध्यम से कर सकते हैं, कि तो आप पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप OTP के माध्यम से करते हैं, तो ये आपका मोबाइल पे और मेल पे OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड के माध्यम से करते हैं, तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आप अपना पासवर्ड एंटर करके विदाउट OTP के माध्यम से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ, मैं पासवर्ड के माध्यम से करता हूँ। तो जैसे यहाँ मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है, पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। आप भी अपना पासवर्ड इस प्रकार से यहाँ एंटर कर दीजिएगा। जैसे आप अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई देता है, वेरिफिकेशन कोड, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, डिजिट में है तो डिजिट में, आप सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपकी सभी डिटेल जो है OTR की यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। तो एक बार डिटेल अपना वेरीफाई कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको आप अभी करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये OTR की साइट पे ये फॉर्म ओपन हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए। जब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ये असिस्टेंट टीचर किस सब्जेक्ट से है, मेल और फीमेल हिंदी से है। उसके बाद यहाँ पे ये नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, पे स्केल आपका यहाँ पे शो हो जाता है 44,900 से 1,42,400। वहीं लोअर एज जो है 21 साल, अपर एज जो है 40 साल यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल वैकेंसीज 690 हैं। इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे नीचे देखिए OTR ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल भी दिखा दिया था। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं प्रोसीड पे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ जो डिटेल आपको दिखाई देगी उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। उस पर लिखा रहेगा व्यू ओनली। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू ओनली लिखा है, इस पर भी व्यू ओनली लिखा है। पर्सनल डिटेल पे जो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उस पर व्यू ओनली। इसका मतलब आप जो है उसमें कोई किसी प्रकार का यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं और अदर पर्सनल डिटेल डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें जैसे यस किया गया, तो इसका जो ये भी आप व्यू ओनली कर सकते हैं। इसमें जो आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अदर पर्सनल डिटेल
हैंडीकैप्ड उस कैटेगरी से संबंधित जो भी है, तो यहाँ पे भी ये आप जो व्यू ऑनली कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं कर सकते। आप अगर करेक्शन करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ व्यू ऑनली है। उसके बाद आप नीचे आइए, आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल दिखाई दे जाता है। जैसे आपका हाई स्कूल के बारे में यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए व्यू ऑनली है, तो इसमें जो है आप जो है किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बाद बीएड के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसको आप यहाँ पे टैप कीजिएगा तो इसमें यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप यस कर दीजिए। जैसे आप यस करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई देता है। स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, डिजिट में है तो डिजिट में एंटर कर दीजिए। सेम जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं कैप्चा कोड जो वेरिफिकेशन कोड है, उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आता है एप्लीकेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बताया जाता है, कुछ एडवाइस दिया जाता है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। इसमें ये बताया जा रहा है फीस डिपॉजिट, प्रिंट एप्लीकेशन और चेक स्टेटस, मॉडिफाई एप्लीकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कैसे होने वाला है। तो आप नीचे इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर एक मैसेज आता है, उसको भी आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो गया है फिलहाल। तो अब आपको जो है कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड पर चल के वहाँ से इसको पार्ट 2 का अप्लाई करने के लिए वहाँ से आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग कैंडिडेट लॉगिन पेज पे। तो जब आपका वहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप होम पेज पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाइए। वहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे स्टेप फॉर OTR बेस एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा, नोटिफिकेशन जस्ट नीचे। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको आना है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, एक ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है फीस डिपोजिशन एंड रिकैंसिलेशन, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का जो है फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड लॉगिन पे आ जाना है। जैसे आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपका जो भी OTR नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। OTR नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी OTR का डिटेल रहेगा पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप चेक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको फिर से एक मैसेज आएगा OTR वेरिफिकेशन का। यहाँ पे अपना आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं कि तो पासवर्ड से आप कर सकते हैं कि तो OTP से। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। तो आप पासवर्ड एंटर करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है UPPSC का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो इसमें आपका कैंडिडेट प्रोफाइल आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट अलर्ट्स आ जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एग्जामिनेशन में। उसके बाद इंटरव्यू जितना भी रहेगा आपका लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, रिजल्ट जितने भी आए रहेंगे यहाँ पे दिख जाएंगे, पेमेंट जितने भी किए रहेंगे आपके किए रहते हैं आप लोग तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखाई देता है प्रोग्रेस करंट स्टेटस ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कौन सा आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं। पार्ट 1 जो आपका है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका 29 जुलाई 2025 को टाइम सब शो होता है यहाँ पे और कहाँ है इस सिस्टम से आप अप्लाई किए उसका IP एड्रेस भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 जो है आपका अभी आपका रिमेनिंग है, तो ये भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट 2 सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2 पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है। अभी यहाँ पे पार्ट 2 का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। उसके बाद फीस डिपोजिशन होगा इसके बाद पार्ट 2 के बाद। उसके बाद आपका जो है एप्लीकेंट ID सबमिशन डेट टाइम ये यहाँ शो हो जाएगा। जैसे आप सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट यहाँ से अपना फॉर्म कर सकते हैं, जो भी फॉर्म का प्रिंट आउट रहेगा फॉर्म का। उसके बाद आपका पेमेंट रिसीप्ट का ये सब यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए आपको फिर से यहीं पे जाना है, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेटस भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट
अपना OTR की डिटेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी यहाँ पे अपना फॉर्म का सेकंड स्टेप पूरा करना है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेंट पार्ट 2 पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट डिटेल फिल पार्ट सेकंड पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, क्योंकि इसमें आप किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ऊपर आपको OTR नंबर दी जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। के नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपसे आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। इसमें जैसे आपका हो गया कि सर्व इन ट्यूटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आप हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है सेकंड ऑप्शन में, तो अगर है तो यस कर दिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसको करने के बाद आपका एड्रेस का सेक्शन ओपन हो जाता है, तो जिसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन सेगमेंट आपको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको यस करना है, इस पर क्लिक यस करना है। उसके बाद आप के सामने आपका वेरिफिकेशन कोड अर्थात कैप्चा कोड शो होता है। तो कैप्चा कोड स्मॉल में या कैपिटल में या डिजिट में जैसे भी आपको शो हो उस प्रकार से आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं कैप्चा कोड एंटर कर दिया, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है प्रीव्यू फॉर्म पे। जैसे आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं, फिर एक मैसेज आता है, तो आपको उस पर ओके कर देना। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मैच नहीं किया, तो इसको एक बार आप दोबारा से वेरिफिकेशन कोड एंटर कर दीजिए। फिर सेम टाइप से करना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि आप जो है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं। तो एक बार आप फॉर्म दोबारा से चेक कर लीजिएगा, रीवेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत करेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे यस नो बस पूछा गया था, तो यहाँ पे करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल तो मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पे फिर मैसेज आता है, इस पर आप ओके कर देना। आपको ओके जैसे करते हैं क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ओके जैसे करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे जो है सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपसे फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है एक फॉर्म के ऊपर पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे फीस के बारे में आपसे कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि आप जो है फीस पेमेंट करना चाहते हैं अभी, तो आप इस पर जो है यस कर दीजिए। जैसे अगर आप यस करते हैं तो आपका जो है साइट रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पे। तो देखिए यहाँ पे ये SBI का पेमेंट गेटवे आ गया है। तो यहाँ पे आप जिस माध्यम से भी करना चाहें, नेट बैंकिंग SBI का डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, UPI, तो जो भी आपका ऑप्शन आपकी सुविधाजनक हो तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, फिलहाल तो मैं यहाँ UPI से करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए UPI का ऑप्शन यहाँ पे मैं कर लिया सिलेक्ट करते हैं। आपके सामने आपकी डिटेल एक बार पूरी आती है, उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाइएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है पूछा जाता है आप UPI ID करना चाहते हैं आप QR कोड से, तो यहाँ पे आप QR कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप QR कोड सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने QR कोड ओपन हो जाता है, तो उसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं होने के बाद आपकी साइट रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके जो है लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया स्टेटस, आपको इस पे ओके कर देना। जैसे आप ओके करते हैं यहाँ पे देखिए साइट रीडायरेक्ट हो रही है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्म शीघ्र अतिशीघ्र फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि जो है दिन में साइट नहीं चल रही है। अभी आप ट्राई कीजिएगा रात में अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो देखिए साइट रीडायरेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है फिलहाल, जबकि अभी ये सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले आप अपना OTR कीजिएगा, उसके बाद जो है 72 घंटे बाद आप अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका साइट रीडायरेक्ट हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पे। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो होगा, तो इस पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है, नहीं तो इसको आप सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपको कभी ज़रूरत हो तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो LT ग्रेड का फॉर्म निकला है उसको आप लोग किस प्रकार से भर सकते हैं। तो भरने में अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पूरा देखेंगे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। मिला जुला के 5 मिनट का फॉर्म है, लेकिन साइट स्लो होने के कारण जो आपको समय 5 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, आधे घंटे का लग सकता है, 20-25 मिनट का लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।